नमस्कार। आज की इस बेहतरीन चर्चा में हम एक ऐसी मान्यता पर बात करने वाले हैं जिसे बचपन से हम सभी ने देखा है और पूरी तरह सच भी माना है। भगवान विष्णु का रंग। सदियों से अलग अलग कलाकृतियों में उनकी एक खास छवि पेश की गई है। लेकिन आज इस विश्लेषण में हम इस प्राचीन मान्यता को थोड़ा चैलेंज करेंगे और इसके पीछे छिपे एक बेहद गहरे विज्ञान और दर्शन को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब भी विष्णु जी की कोई तस्वीर या मूर्ति सामने आती है तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही उभरता है ना कि आखिर उन्हें नीले रंग में ही क्यों रंगा जाता है। क्या ये सिर्फ किसी चित्रकार की कल्पना थी जिसे बाद में सबने अपना लिया? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी कॉस्मिक ट्रूथ यानी ब्रह्मांडीय सत्य छिपा है। ये सब हमारे वैदिक शास्त्रों में हजारों साल पहले ही दर्ज कर दिया गया था। तो ये कोई साधारण रंग का चुनाव नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को समझाने का एक अद्भुत तरीका है। चलिए इस मुद्दे की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। एक तरफ आज के की मॉडर्न पेंटिंग्स हैं जिनमें एक बड़ा ही चमकदार ब्राइट नीला रंग दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ भागवत पुराण का असली वर्णन है। ग्रंथ बिल्कुल शीशे की तरह साफ करते हैं कि ये रंग वो ब्राइट नीला नहीं है जो आजकल दिखता है। असल में ये गहरे काले बारिश वाले बादलों जैसा रंग है। वक्त के साथ ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी बन गई जिसे सबने सच मान लिया। अब इस गहरे रंग को सही ढंग से समझने के लिए एक खास शब्द पर ध्यान देना होगा। ग्रंथों में विष्णु जी को नील मेघ श्याम कहा गया है। इसका सटीक अर्थ क्या है? इसका मतलब है गहरे, रहस्यमयी और अथाह काले बारिश वाले बादल। ये विवरण अपने आप में कितना गहरा है ना? ये कोई हल्का या ट्रांसपेरेंट रंग नहीं है। ये एक ऐसा रंग है जिसमें एक असीमित गहराई और रहस्य छिपा हुआ है, बिल्कुल पानी से भरे एक विशाल घने बादल की तरह, जिसे देखकर मन में एक साथ डर और श्रद्धा दोनों पैदा होते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो श्याम रंग है, ये सिर्फ विष्णु जी के मूल रूप तक ही सीमित नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि उनके प्रमुख अवतार भी इसी कॉस्मिक ट्रूथ को साझा करते हैं। जैसे श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहा जाता है, जिसका सीधा सा अर्थ है डार्क लेकिन बेहद खूबसूरत। और इसी तरह वाल्मीकि रामायण में श्री राम को भी श्याम रूप में ही वर्णित किया गया है। विष्णु, राम और कृष्ण ये सभी एक ही ब्रह्मांडीय सत्य और एक ही गहरे रंग को दर्शाते हैं। वैसे ग्रंथों में ये भी साफ तौर पर बताया गया है कि इन सभी ने जिंदगी की सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी अपने धर्म का पूरी निष्ठा से पालन किया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर यही गहरा श्याम रंग क्यों? इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रकृति के उन रूपों को देखिए जिनका कोई अंत नहीं है। अनंत आकाश और गहरे महासागर की गहराई को अगर ध्यान से देखें तो ये साफ हो जाता है कि इन दोनों का ही रंग गहरा नीला या श्याम है। ये विष्णु जी की अनंत, बाउंडलेस और सर्वव्यापी प्रकृति का प्रतीक है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में अनंत है, जिसका कोई छोर नहीं है, वो इसी गहरे अथार रंग में समाहित है। इस ब्रह्मांडीय विचार के पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और दार्शनिक आधार भी मौजूद है। विष्णु सहस्त्रनाम पर अपनी विस्तारित टिप्पणी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये रंग उनकी ट्रांसेंडेंस यानी उनकी पारलौकिकता और भौतिक सीमाओं से परे होने को दर्शाता है। ये सच में सिर्फ त्वचा का रंग नहीं है, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली प्रतीक है। एक ऐसी दिव्य विशालता जिसे साधारण शब्दों या आकारों में बांधना सच में पूरी तरह से असंभव है। और तो और विष्णु पुराण में एक और भी हैरान करने वाला तथ्य मिलता है। उसमें बताया गया है कि विष्णु जी के शरीर का रंग गहरा इसलिए है क्योंकि वो पूरे अस्तित्व को, इस पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समाये हुए हैं। सोचकर देखिए, आज का विज्ञान भी हमें यही बताता है कि जब सारी रोशनी अब्जॉर्ब हो जाती है तो आखिर में जो रंग बचता है वो एक गहराई है, एक अंधकार है। ये बिल्कुल उस डीप स्पेस की तरह है जो सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए हैं और इसीलिए वो इतना गहरा और डार्क दिखाई देता है। अब देखिए, इस पॉइंट पर जो सबसे दिलचस्प पहलू निकल कर आता है, उसने इतिहास की एक बहुत बड़ी गुत्थी को सुलझा दिया है। ओरिजिनल वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में विष्णु जी का असली आइकोनोग्राफिक वर्णन घन श्याम है, मतलब लगभग काले रंग का बेहद घना बादल। तो फिर दिमाग में आता है कि वो चमकदार नीला रंग कहाँ से आया? असल में हुआ ये कि मध्ययुगीन काल के कलाकारों ने उस अथाह गहराई और गहरे रंग को विजुअली थोड़ा एक्सेसिबल, यानी लोगों के लिए कैनवस पर देखने में आसान और आकर्षक बनाने के लिए नीले पिगमेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये कला के इतिहास का एक ऐसा ट्विस्ट था जिसने मूल अर्थ को ही काफी हद तक बदल कर रख दिया। खैर, इस ऐतिहासिक बदलाव से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस गहरे रंग के असली दार्शनिक महत्व पर वापस चलते हैं।
बारिश के गहरे काले बादल दिखने में बहुत भारी और डरावने लग सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए, उनका असली कॉस्मिक पर्पस क्या है? वे नई जिंदगी देते हैं, सूखी धरती को पोषण देते हैं। बिल्कुल इसी तरह ग्रंथों के अनुसार जब प्रलय के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है और चारों तरफ सिर्फ अंधकार होता है, तब विष्णु जी प्रकट होकर इस सृष्टि को एक नया जीवन देते हैं। तो ये डार्कनेस किसी विनाश की नहीं, बल्कि एक नए सृजन की शुरुआत है। और मजे की बात यह है कि ये ब्रह्मांडीय रूपक सिर्फ पुराने ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, ये सीधे तौर पर मानवीय अनुभव से भी जुड़ता है। जिंदगी में भी तो ऐसे भारी और अंधकार से भरे दौर आते हैं ना, चाहे वो गहरा अकेलापन हो, दुनिया से मिलने वाला रिजेक्शन हो, या फिर जिंदगी की बहुत बड़ी असफलताएं हों। ये मुश्किल वक्त बिल्कुल उन काले और भारी बादलों की तरह डरावने लग सकते हैं, लेकिन प्राचीन ज्ञान हमें बताता है कि जिंदगी के ये भारी और डार्क फेसेस किसी इंसान को बर्बाद या नष्ट करने के लिए नहीं आते। बल्कि सच्चाई तो ये है कि ये अंधकार भरे दौर इंसान को अंदर से और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए होते हैं। जो व्यक्ति जिंदगी के इस अंधकार से घबराता नहीं है, बल्कि डट कर उसका सामना करता है, उसे पूरी तरह से अपनाता है, वही अपनी असली और असीमित ताकत को पहचान पाता है। ऐसे ही कठिन संघर्ष इंसान को नील मेघ श्याम जैसा बनाते हैं, गहरे, मजबूत और असीमित। विष्णु जी का ये गहरा रंग हमें दरअसल यही सिखाता है कि अपने अंदर छिपी उस अनंत शक्ति को कैसे पहचाना जाए और बाहर लाया जाए। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जिंदगी के सबसे अंधकार में दौर को स्वीकार करना आखिर कैसे किसी भी इंसान की सच्ची और अनंत शक्ति को उजागर कर सकता है? ये सच में एक ऐसा विचार है जो हम सबको अपनी असफलताओं को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देता है। अगली बार जब भी वो नीला या शाम रंग सामने आए, तो उस रंग के पीछे छिपी उस अथाह गहराई, उस कॉस्मिक सच्चाई और भीतर की उस अनंत शक्ति को जरूर याद किया जा सकता है। इस बेहतरीन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।